हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप इग्नू से एमकॉम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको एमकॉम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ हम एमकॉम के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, साथ में हम उसकी एमकॉम करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि एमकॉम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और आप एमकॉम कर सकते हो या नहीं। साथ ही हम बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में, एमकॉम करने में कितना समय लगता है। फिर बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन कब होते हैं और एडमिशन किस तरीके से लेने पड़ते हैं। आगे बात करेंगे फीस के बारे में कि एमकॉम करने में आपको टोटल कितना फी लगेगा। फिर बात करेंगे हम एमकॉम के सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। फिर बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम्स कब होते हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए असाइनमेंट कब सबमिट करने होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इग्नू के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, जब आप इग्नू से एमकॉम करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप इग्नू से एमकॉम करते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाओगे, यानी आप पीजी स्टूडेंट कहलाओगे। इग्नू में जो एमकॉम होता है वो डिपार्टमेंट हेड है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी SOMS। इसके द्वारा ही इग्नू में जो एमकॉम होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगर आप एमकॉम करते हो तो उसके लिए आपको 4 कोर्स अवेलेबल होंगे। आप उन चारों में से किसी एक कोर्स को लेकर के इग्नू से एमकॉम कर सकते हैं। तो वो 4 कोर्स ये रहे। अगर आप चाहें तो मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं या एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन कर सकते हो, या मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कर सकते हैं, या मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसीज एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये चारों कोर्स ही बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो इन्हीं चारों में से कोई एक कोर्स को चूज करके आप एमकॉम जरूर कीजिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमकॉम करने की क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स डिग्री, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप BA के स्टूडेंट हैं, BSc के स्टूडेंट या BCom, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप इग्नू से एमकॉम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स। इसमें कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी आपके पास कोई परसेंटेज ना भी हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट, इग्नू से एमकॉम करने के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में एमकॉम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। इग्नू से एमकॉम करने में मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल लगता है, यानी आप इग्नू से 2 से 5 साल में एमकॉम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो 2 इग्नू के द्वारा सेशंस चलाए जाते हैं, एक जनवरी सेशंस और एक दिसंबर सेशन। आप अपने रिगार्डिंग या तो जनवरी या दिसंबर सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। आगे बात करते हैं टोटल फी। जब आप इग्नू से एमकॉम करते हो तो एमकॉम में आपको लगभग 12 से 15 हज़ार फुल कोर्स का आपको लगेगा। बट ध्यान रहे, अगर आप इग्नू के स्टडी मटेरियल परचेज करते हो तो हो सकता है ये फी थोड़ा सा बढ़ जाए, वरना अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं परचेज करते हो तो ये फी थोड़ा और कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिलेबस। आप इग्नू से जब एमकॉम करोगे तो ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का सिलेबस होगा। आप इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों मोड में इग्नू से एमकॉम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस कोड होता है वो है IBO। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ना। पहला सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरा इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, चौथा इंटरनेशनल इंपोर्ट प्रोसीडर एंड डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक और छठा इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। सेकेंड ईयर का कोड है MCO। जो पहला सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का वो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, दूसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, चौथा बिजनेस इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग ऑफ मैनेजरिकल डिसीजन, मार्केटिंग मैनेजमेंट और पांचवा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 5 कोर्स है। आगे बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल्स के बारे में। तो जब इग्नू से आप एमकॉम करोगे तो इग्नू से हर 1 साल के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ले रखा है तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2020 में होगा। अगर आपने जून 2020 में एडमिशन करा रखा है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2021 में होगा, यानी 1 साल कंप्लीट होने के ठीक बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है।
इन 2 डेट पे एग्ज़ाम इग्नू के द्वारा लिए जाते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन। जो भी स्टूडेंट इग्नू का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हें एग्ज़ाम देने से ठीक 2 या 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बिना असाइनमेंट को सबमिट किए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप जनवरी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आपको सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, और अगर आप जून एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आपको मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, यही था इग्नू के बारे में एमकॉम की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप तक अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके से इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर आप किसी भी अपडेट से मिस नहीं होना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।